डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले पैरेलल लाइन देखते हैं कि पैरेलल लाइन क्या है। अगर हम टू लाइंस को ड्रॉ करते हैं इन अ सेम प्लेन में ड्रॉ करें, टू लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं सेम प्लेन में एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर इफ दे आर एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, तब वो अगर कहीं भी कटता नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करता है, तब हम बोलेंगे कि ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, और एक और कंडीशन इसका है कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइन्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन्स और कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है, सपोज करिए कि ये d डिस्टेंस है और यहाँ भी d है, ठीक है, मीन्स हर जगह एवरी पॉइंट पे अगर सेम डिस्टेंस आता है, तब हम ये कहेंगे कि ये पैरेलल लाइन्स है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं हम, ये ट्रांसवर्सल लाइन। नाम क्या है इसका? ट्रांसवर्सल लाइन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसवर्सल लाइन का। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन जो होगा, किसको कहेंगे? अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू आर मोर लाइन एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक ऐसा लाइन जो टू आर मोर लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे, तब हम उसको बोलेंगे कि ये क्या है? हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। सपोज करिए कि ये टी लाइन है और ये एल है, ये एम है और ये एन है, ये थ्री और लाइन्स हैं। ठीक है, इस लाइन को कहाँ पे कट किया है? देखिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 पॉइंट पे कट किया है और ऑल 3 पॉइंट्स आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर डिफरेंट, अलग अलग पोजीशन पे है। तब ये जो टी है, एल एम एन के लिए ट्रांसवर्सल लाइन होता है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। चलिए, तो आप ये समझ गए होंगे कि जब तक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट नहीं करेगा, तब तक उसको ट्रांसवर्सल नहीं कहेंगे। जैसे एग्जांपल एक और देखते हैं कि टू लाइंस हैं, राइट, और ये लाइंस देखिए एक पॉइंट पे यहाँ पे आके कट किया है। सपोज करिए कि इसका नाम ए है, राइट। इसके बाद एक अनदर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, राइट। देखिए ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया है, तो ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल होगा दिस लाइंस ए एंड बी के लिए। बट अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो ए से पास होगा, तो हम इस जो लाइन हमने ड्रॉ किया, सपोज करिए कि ये एम है, ये एम लाइन ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑल 3 लाइन ए बी एंड एम मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट ए पॉइंट पे सभी के सभी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये एम ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगा। अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अगर ये कट करेगा, तब हमारा ट्रांसवर्सल लाइन होगा। यही लाइन को अगर हम शिफ्ट करते हैं इस साइड में, तो देखिए डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया है और ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, जब ये पैरेलल लाइन होगा तो कितने एंगल्स, कौन कौन से एंगल्स बनेंगे, और उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, अब एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होगा और कहाँ बनेगा, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले टू लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और टू लाइंस को जब थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो इस टू लाइंस और इन ट्रांसवर्सल लाइंस से 8 एंगल्स फॉर्म होंगे। एंगल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 8 एंगल्स हमने बना दिए। ये 8 एंगल्स टोटल फॉर्म हो गया। ठीक है,
अब ये सबका नेमिंग अलग अलग हम करते हैं, ठीक है। ऐसे एंगल्स जो इन दोनों लाइन के इन साइड में होगा उसका नाम है इंटीरियर एंगल। क्या है? इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 4, 3, ठीक है, एंड एंगल 8 एंड एंगल 5, ये सब क्या है? इंटीरियर एंगल्स। ये जितने भी हैं सब इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह से जो आउटसाइड में एंगल है, जैसे में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 6 एंड एंगल 7, ये सब क्या है? एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। ये सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे, ठीक। अब हम चलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। हमने एंगल देख लिया। मेजरली इसका 2 टाइप्स होगा, मेनली 2 टाइप्स होगा, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर ये है एंड ये एक्सटीरियर एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल देखते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहेंगे हम लोग? ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड, मीन्स एक ही साइड में कौन कौन एंगल है? 1, 3, 5, ठीक है, 1, 3, 5 एंड 6। और सेकेंड साइड क्या है? 2, 4, 8 एंड 7, ठीक। एंगल 1 एंड एंगल 5 इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से एंगल 3 एंड एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल। और एक पेयर हम लोगों के पास है, वो है 4 एंड 7, 4 एंड 7। इसी तरह से एंगल 8 एंड एंगल 2, क्या है? ये सब करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है? उसको पहचानने का ये तरीका है कि ट्रांसवर्सल लाइन का एक ही साइड का, यानी सेम साइड का डिस्टिंक्ट पॉइंट पे एंगल हो और वन इंटीरियर एंड अनदर एक्सटीरियर एंगल हो, तब हम कहेंगे कि ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है। जितना भी एंगल देखेंगे आप, 1 एंड 5 की अगर बात करें तो 1 देखिए कहाँ पे है, देखिए हमारा इस यहाँ पर है, और सेकेंड जो है हमारा एंगल 5 ये अनदर डिस्टिंक्ट पॉइंट पे है। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे बने हैं और एक इंटीरियर एंगल में आता है और सेकेंड क्या है हमारा? एक्सटीरियर एंगल में आता है। सबका कंडीशन यही होल्ड करता है, तब हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उसको जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर किसको कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो एंगल होगा जो दोनों इंटीरियर ही होंगे, बट अल्टरनेट का मतलब एक लेफ्ट साइड में होगा और एक राइट साइड में होगा, और दोनों जो एंगल बनेंगे वो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे होने चाहिए। जैसे में एंगल 4 और एंगल 5, ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 4 एंड एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर है। इसी तरह से एंगल 8 एंड एंगल 3, ये दोनों क्या है? हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे हमारा 2 पेयर आया जो अल्टरनेट इंटीरियर है। इसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। तो एंगल 1 एंड एंगल 7, ध्यान दीजिएगा हमारे जो मार्क कर रहे हैं वहाँ पे, एंगल 1 एंड एंगल 7, ये हमारा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये भी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे है, ठीक है, और बोथा एक्सटीरियर है, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। इसी तरह से एंगल 6 एंड एंगल 2, ये हमारा क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। नेक्स्ट एंगल है कंसेक्यूटिव एंगल। कंसेक्यूटिव एंगल किसको कहेंगे? ठीक है, तो ये कंसेक्यूटिव एंगल, उस कंसेक्यूटिव वो भी इंटीरियर एंगल है। आप देख सकते हैं अपने बुक में कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल किसको कहेंगे। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है और ये जो हम मार्क कर रहे हैं, वो दोनों कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हैं, और ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हमारा फर्स्ट पेयर हुआ, और इसी तरह से सेकेंड पेयर हमारा इस साइड में है, और इसको हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, राइट। दोनों पेयर में हमारा
देखिए क्या है कि पैरेलल लाइंस के इन साइड में है और ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड में है, तो दोनों को हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, राइट। देखिए कुछ कंडीशन है कि अगर टू पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है इक्वल होता है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल जो है ये इक्वल होता है, यानी एंगल 1 जो होगा इक्वल होगा एंगल 2 का, राइट। जितने भी पेयर बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल का वो सब इक्वल होंगे। इसी तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे ये एंगल 3 है तो एंगल जो 1 होगा इक्वल टू एंगल 3 के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल 1 एंड एंगल 2 सॉरी एंगल 1 एंड एंगल 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और वो भी क्या इक्वल हो जाता है। ये किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब लाइंस पैरेलल हो तब। और इसी तरह से जो कंसेक्यूटिव एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री हो जाता है, ठीक है। यानी एंगल ये हम सपोज करते हैं नीचे वाले फिगर में, देखिए 1 2 3 4 मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये हो जाएगा क्या सप्लीमेंट्री। इसका मीनिंग है कि 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब भी कब होगा, जब भी लाइन पैरेलल होगा तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, और इसी तरह से सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो 180 यानी सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग का कंडीशन पढ़ रहे थे कि जब टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, अगर टू लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है देन दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन, या फिर शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन लाइंस एट एवरी पॉइंट पे अगर शॉर्टेड डिस्टेंस कांस्टेंट है होगा तब भी बोलेंगे पैरेलल लाइन। और यहाँ से हमको पता चला कि अगर टू लाइंस पैरेलल है और थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है यानी वो ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तब करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सभी का जो पेयर बनता है वो सब इक्वल होगा, ठीक है। तो आज हमने थ्योरी इस प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस का जो थ्योरी था मैंने आपको कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।